हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज जो कि करंट अफेयर्स की है। इसमें हम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल जनवरी 2018 से लेके अब तक के यानी कि पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्योंकि जो रेलवे में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले 1 से 1.5 साल या 2 साल पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस बात को हम ध्यान में रखते हुए जनवरी 2018 से लेके अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे। इस सीरीज का हमारा ये पहला वीडियो है। अगर आप ये सीरीज अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किन 2 देशों में पहली बार 2018 में वैट लगाया गया था? तो वैट क्या होता है? वैट एक टैक्स होता है जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये पहली बार सऊदी अरबिया और यूएई 2 देशों में लगाया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, सऊदी अरबिया और यूएई में पहली बार 2018 में वैट नाम का टैक्स लगाया गया था। अब हम कुछ अन्य न्यूज़ जान लेते हैं जो कि सऊदी अरबिया से हैं। जैसे जो सऊदी अरबिया की महिलाएं थीं उनको ऑफिशियल वाहन चलाने का अधिकार नहीं था। ये पहली बार 2018 में मिला है। यानी कि ये जो बैन है वाहन चलाने का ये 2018 में हटाया गया। इसके अलावा जो सऊदी अरबिया की महिलाएं हैं उनको स्टेडियम में जाकर खेल को देखने की अनुमति नहीं थी। ये भी वह जो प्रतिबंध है 2018 में पहली बार हटाया गया। इसके अलावा जो सऊदी अरबिया के सिनेमा थे वो पिछले 35 साल से बंद थे, प्रतिबंध लगा था। ये भी प्रतिबंध पिछले साल 2018 में हटाया गया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एएलपी स्टेज 1 में कि पहली बार 35 साल में सऊदी अरबिया में कौन सी भारतीय फिल्म दिखाई गई। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब तीनों हम क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है, जो सऊदी अरबिया में 35 साल बाद पहली फिल्म दिखाई गई थी वो थी हॉलीवुड की फिल्म। उस फिल्म का नाम था ब्लैक पैंथर। और पहली भारतीय फिल्म जो दिखाई गई थी 35 साल बाद सऊदी अरबिया में उसका नाम था काला मूवी, जो कि साउथ इंडियन फिल्म थी यानी कि तमिल भाषा की फिल्म थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली फिल्म सऊदी अरबिया में पिछले साल कौन सी दिखाई गई थी जो कि हिंदी फिल्म थी यानी कि बॉलीवुड की फिल्म थी, तो उत्तर होगा गोल्ड फिल्म जो कि अक्षय कुमार की थी। और ये क्वेश्चन एएलपी स्टेज 1 में और 2 में दोनों में पूछा गया था। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो कि सऊदी अरबिया से रिलेटेड हैं। सऊदी अरबिया से रिलेटेड एक न्यूज़ और आपको याद रखना, वो क्या है? सऊदी अरबिया ने एक कार्ड जारी किया जिसका नाम है गोल्डन कार्ड। ये क्या है? गोल्डन कार्ड का मतलब ये है कि जो सऊदी अरबिया में यूएई ने एक कार्ड जारी किया जिसका नाम है गोल्डन कार्ड। इसका मतलब ये है जो यूएई में पिछले कई सालों से विदेशी लोग रह रहे थे उनको नागरिकता नहीं प्राप्त थी, तो अब उनको गोल्डन कार्ड के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि परमानेंट नागरिकता दी जाएगी। और इस गोल्डन कार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं भारत के MA यूसुफ अली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना। यूएई के पहले स्थायी प्रवासी नागरिक बने हैं जिनका नाम है MA यूसुफ अली, जो कि केरल राज्य से हैं। ये ऐसा किस देश ने चालू किया? तो ये चालू किया है यूएई देश ने। किस कार्ड को लॉन्च करके? गोल्डन कार्ड को लॉन्च करके। अब हम जान लेते हैं यूएई और सऊदी अरबिया के बारे में। सऊदी अरबिया और यूएई दोनों मिडिल ईस्ट के देश हैं। इसकी सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद और सऊदी अरबिया की मुद्रा है सऊदी रियाल। यूएई जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी और यूनाइटेड अरब अमीरात की जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। अगला क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने श्रीनगर से लेह के मार्ग को जोड़ने वाली किस सुरंग को मंजूरी दी है? तो इस सुरंग का नाम है जोजिला सुरंग, जो कि श्रीनगर से लेह के मार्ग को जोड़ेगी। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य का एक शहर है। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की समर की राजधानी होती है और जम्मू विंटर की राजधानी होती है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। और जम्मू कश्मीर राज्य का वर्तमान में कोई भी इस समय मुख्यमंत्री नहीं है। जो श्रीनगर शहर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के तट पे स्थित है? तो श्रीनगर जो शहर है ये झेलम नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने 2018 में अपना नया लोगो जारी किया था जिसमें सिंह स्तंभ को दर्शाया गया था? तो 2018 में अपना नया लोगो लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल राज्य ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखने, वो क्या हैं?
जो कर्नाटका राज्य है ये भारत का दूसरा राज्य बना है जिसने अपना खुद का झंडा बनाया है। जो भारत का एकमात्र इससे पहले राज्य था वो था जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर और कर्नाटका दो राज्यों के पास अपना खुद का झंडा है तिरंगा झंडा के अलावा, क्योंकि जो भारत का फ्लैग है वो है तिरंगा ट्राई कलर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पास खुद का पहले से था झंडा, लेकिन कर्नाटका ने 2018 में पहली बार अपना खुद का अलग झंडा बना लिया है तिरंगा झंडा के अलावा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल जिसकी अभी बात हुई थी उसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इनकी पार्टी का नाम है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर हैं के श्रीनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी गैस क्रैकर रिफाइनरी का आरंभ कहाँ किया गया है? तो विश्व की सबसे बड़ी गैस क्रैकर रिफाइनरी का आरंभ किया गया है भारत में। भारत में कहाँ? गुजरात के जामनगर शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गैस क्रैकर रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी, ये किस कंपनी द्वारा लगाई गई है? तो ये लगाई गई है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात हुई है रिफाइनरी की, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। वो क्या है? अभी अभी दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी लाइन पाइपलाइन बिछाई जाएगी गुजरात के कांडला से लेके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी लाइन जो पाइपलाइन है ये कहाँ से कहाँ तक बिछाई जाएगी? तो ये बिछाई जाएगी कांडला गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक। ये आप मैप दे सकते हैं। ये है गुजरात का कांडला शहर, यहाँ से स्टार्ट होगी एलपीजी गैस पाइपलाइन और ये चलते गुजरात के सभी शहरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एलपीजी फिर इंटर करेगी मध्य प्रदेश के बाद इंटर करेगी यूपी में और फाइनली जाएगी ये गोरखपुर में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये दुनिया की जो सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन है इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी 2757 किलोमीटर। ये डेटा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 2757 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन है ये किस कंपनी द्वारा बिछाई जाएगी? तो इसमें 3 कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी? इंडियन आईओसीएल जिसका 50% शेयर होगा, बीपीसीएल जिसका 25% शेयर होगा, एचपीसीएल जिसका 25% शेयर होगा। तो ये 3 कंपनियों के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी गुजरात के कांडला शहर से लेके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक, जिसकी लंबाई होगी 2757 किलोमीटर। अब आपको एक न्यूज़ और याद रखना, वो क्या है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में जिसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कितने बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाने का फैसला लिया गया है? तो 2018 में दिल्ली सरकार ने कहा था जो वहाँ के सीनियर सिटीजन हैं प्रतिवर्ष उनको 77,000 सीनियर सिटीजन को फ्री में तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 77,000 सीनियर सिटीजनशिप को दिल्ली सरकार मुफ्त में धार्मिक जो स्थल हैं उनकी यात्रा कराएगी। अब आपको दिल्ली सरकार से 3 स्कीम याद रखना, 3 न्यूज़ याद रखना। वो कौन है? दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है मिशन बुनियाद और दिल्ली सरकार ने ही लॉन्च किया है हैप्पीनेस कैरिकुलम। और ये दोनों योजनाएं जो दिल्ली के प्राइमरी स्कूल हैं उनके बच्चों के लिए है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अभी अभी जो वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बस और मेट्रो, इसको फ्री कर दिया है महिलाओं के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। एक देश का नाम याद रखना, उस देश का नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो कि यूरोप का देश है, लग्जमबर्ग ने पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिला और पुरुष दोनों के लिए फ्री कर दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है और लग्जमबर्ग देश ने पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है फ्री कर दिया है। दिल्ली जो कि भारत की यूनियन टेरिटरी है और भारत की राजधानी भी है, इसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और दिल्ली के वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
यह आदेश दिया गया है कि सिनेमा घर में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है या नहीं है। तो ये किसने कहा है? तो ये ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आप फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा घर में, उससे पहले राष्ट्रगान बजाया जाए, यह अनिवार्य नहीं, ये डिपेंड करता है सिनेमा घर के मालिक पे। तो ये ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई, जो कि असम राज्य से हैं। और रंजन गोगोई भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अभी अभी कोई एग्जाम हुआ था शायद हरियाणा या उत्तर प्रदेश में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी कितनी है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी है 2,80,000 प्रति माह। तीसरा क्वेश्चन, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है इसमें मैक्सिमम 31 जज हो सकते हैं, 30 प्लस एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 30 इसकी सहायता के लिए, तो टोटल 31 जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस सरकार ने सरकारी स्कूल में शंकराचार्य को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए आदेश दिया है। तो ये ऐसा कहा है मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जो वहाँ के सरकारी स्कूल हैं उसमें शंकराचार्य को क्या जो टॉपिक है उसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने ये भी कहा है कि जो मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ की जो आदिवासी भाषा है गोंडी, उसको अब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश की गोंडी भाषा है जो कि ट्राइबल एरियाज की है, अब ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो महाराष्ट्र राज्य है इन्होंने शुरू किया है ग्रामीण लोगों इलाकों के लिए वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र सरकार ने वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल चालू किया है रूरल स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है स्कूल से रिलेटेड। अभी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 जो कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, इस रैंक के अनुसार भारत का जो सबसे नंबर 1 स्कूल है वो है IIT मद्रास। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और रैंक आती है जिसका नाम है QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019। इसके अनुसार जो भारत का नंबर 1 कॉलेज है वो है IIT बॉम्बे। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार नंबर 1 कॉलेज है वो है IIT मद्रास। QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 कॉलेज है IIT बॉम्बे। और वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है उसका शिक्षा मंत्रालय नाम ना देके दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय, जिसको हिंदी में बोला जाता है मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और मानव विकास संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं धोत्रे संजय शामराव। और इनको मानव विकास संसाधन मंत्रालय के पास साथ ही साथ संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 12 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों 12 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को भारत के जो महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में। इसीलिए प्रतिवर्ष इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। एक डे और आपको याद रखना वो कौन है, नेशनल साइंस डे, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी को जो भारत के महान भौतिक विज्ञानी थे CV रमन, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को CV रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसके अलावा जो गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे
25 दिसंबर को, और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वी दिल्ली के ऐतिहासिक तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो तीन मूर्ति चौक जो था इसका नाम बदल के रखा गया। इजराइल के शहर हाइफा के नाम पे तीन मूर्ति हाइफा चौक, यानी कि जो इसमें हाइफा शब्द है वो ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य आपको मैं शहर बताता हूँ जिनके नाम चेंज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का जो शहर इलाहाबाद था उसका नाम बदल के नया नाम रखा गया प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का ही एक रेलवे स्टेशन था मुगल सराय जंक्शन, जिसका नाम बदल के रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसके अलावा जो गुड़गांव है इसका नाम बदल के रखा गया है गुरुग्राम, और जो चेन्नई का चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल के रखा गया है डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और उत्तर प्रदेश का एक दूसरा जिला है जिसका नाम था फैजाबाद, फैजाबाद का नाम बदल के रखा गया है अयोध्या। इस प्रकार से बहुत से शहरों के नाम 2018 से लेकर 2019 में चेंज किए गए हैं। हम एक एक करके हर वीडियो में डेली बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने मदरसे में संस्कृत को वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल के रूप में पढ़ाई जाने की मंजूरी दे दी है? तो ऐसा कहा है उत्तराखंड सरकार ने कि जो उत्तराखंड के जो मदरसे हैं जहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स को मुस्लिम तालीमी दी जाती है वहाँ पे अब संस्कृत भी ऑप्शनल के तौर पे पढ़ाई जा सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखना। जो हिमाचल प्रदेश राज्य है उन्होंने संस्कृत को अपनी सेकेंड ऑफिशियल भाषा बनाया है। इसके अलावा जो यूएई देश है वहाँ का जो राजधानी है अबू धाबी का जो हाई कोर्ट है उसने हिंदी को तीसरी ऑफिशियल भाषा बनाया है। इससे पहले अबू धाबी की कोर्ट ऑफिशियल भाषा अरबी और इंग्लिश थी, अब इन्होंने हिंदी को तीसरी कोर्ट ऑफिशियल भाषा बनाया। तो इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जो उत्तराखंड राज्य इन्होंने मदरसे में संस्कृत को पढ़ाने की अनुमति दे दी है, और अबू धाबी का हाई कोर्ट हिंदी को तीसरी ऑफिशियल भाषा बनाया है। हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को दूसरी ऑफिशियल भाषा बनाया है। उत्तराखंड की राज्य की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ की राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार ने यात्रा सब्सिडी का किस यात्रा सब्सिडी को समाप्त कर दिया है? तो जो हज जाने वाले व्यक्तियों के लिए जो हज यात्रा की सब्सिडी थी इसको समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा लोगों को पेड़ों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी दे दी गई? तो ऐसा कहा गया है सिक्किम सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आपको याद रखना। जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो उत्तराखंड के जानवर हैं उनको उतना ही अधिकार है जितना कि ह्यूमन बींग्स को है, यानी कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उन्होंने वहाँ के जो उत्तराखंड राज्य के एनिमल हैं उनको उतना ही इक्वल स्टेटस दिया है, ह्यूमन राइट्स जितना बराबर। इसके अलावा ऐसा एक और राज्य ने कहा है हरियाणा के हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो हरियाणा के एनिमल हैं उनको उतना ही अधिकार है जितना कि मानव जाति को। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि सिक्किम की जो जनसंख्या है लगभग 6 लाख है। और यहाँ से एक व्यक्ति का नाम याद रखना, उन व्यक्ति का नाम है बाईचुंग भूटिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित हैं? तो बाईचुंग भूटिया भारत के पूर्व फुटबॉलर हैं और ये सिक्किम राज्य से हैं। बाईचुंग भूटिया ने अपनी एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हमरो सिक्किम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमरो सिक्किम जो पॉलिटिकल पार्टी ये किस व्यक्ति की है? तो यह पूर्व फुटबॉलर भारत के बाईचुंग भूटिया की जो कि सिक्किम राज्य से हैं। अब आपको पता होना चाहिए सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है। तो सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, जिनका दूसरा नाम है PS गोलाय, और इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। सिक्किम राज्य से आपको एक योजना का नाम याद रखना है, उस योजना का नाम है 1 फैमिली 1 जॉब, जो एक परिवार एक नौकरी योजना है। ये शुरू की गई थी सिक्किम सरकार द्वारा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको 2 क्वेश्चन और याद रखना है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने वहाँ का जो ओबीसी कोटा है उसको 14% से बढ़ा के 27% कर दिया है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन देने की बात की गई है, तो इस 10% रिजर्वेशन को लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है गुजरात। तो इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने ये कहा है कि वहाँ के जो अनाथ बच्चे हैं उनको नौकरियों में 1% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ा के 27% करने की मंजूरी दे दी है, और जो 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, इस रिजर्वेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कम लिए हैं, इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, यह आदेश किसके द्वारा दिया गया है कि सिनेमा घरों में फिल्म दिखाने से पहले यह अनिवार्य नहीं है कि आपको राष्ट्रगान बजाना है? तो ये ऐसा किसने कहा? इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जैसे ही आपकी रिएक्शन रहेगा उसी हिसाब से हम आपके आगे जो वीडियो हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारी सीरीज को कंटिन्यूअस फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।